हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आप सब जैसे जानते हैं कि उत्पाद पुलिस में आपके 40 क्वेश्चंस का जीके रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चंस का सेट लेकर आया हूं, जो फ्रेंड्स आपके ऑनलाइन जीके क्वेश्चंस होंगे। फ्रेंड्स, आप अगर इनके अलावा भी झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो फ्रेंड्स आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित जीके क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये 10 मिनट का शो आपके इम्पोर्टेंट और बेहतरीन सेशन बनाने के लिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और सारे के सारे क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके ऑनलाइन फॉर्म पे होंगे और इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने थे? भारत में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद होता है, इसमें सबसे पहले कौन बने थे? तो आंसर हो जाएंगे आपके वीर नरहरि राव। वीर नरहरि राव जो थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रथम बार बने थे। नेक्स्ट है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है ये किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को कानून के विषय पर परामर्श कौन देता है? राज्य सरकार को कानून के विषय में परामर्श कौन देता है? तो आंसर हो जाएगा आपके एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो है फ्रेंड्स आपके राज्य सरकार को कानून के विषय में जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, ये सेशन जो है आपका 40 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है, जो आपके 4 चैप्टर को कवर करेंगे, यानी कि फ्रेंड्स 4 सब्जेक्ट को कवर करेंगे। पॉलिटी हो जाएंगे, जियोग्राफी हो जाएंगे, हिस्ट्री हो जाएंगे और साइंस हो जाएंगे। 4 ऐसे सब्जेक्ट्स फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे अधिकतर क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञापन किस अनुच्छेद में स्थित है? संसद के सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञापन किस अनुच्छेद में स्थित है? यानी संसद के सदस्यों जो शपथ लेते हैं अपना सदस्यता प्राप्त करने के बाद, ये अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद 99 के तहत। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन बने थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन बने थे? तो MC सीतलवाड़। भारत के प्रथम महान्यायवादी जो बने थे MC सीतलवाड़ जी बने थे। नेक्स्ट है, भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट है, जैविक आपदाएं के प्रबंधन के लिए कौन से मंत्रालय आते हैं? तो आंसर आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? यानी कि फ्रेंड्स जाड़े के दिनों में वर्षा जो होती है भारत में कब होती है, यानी किस स्थान पर होती है? तो कोरोमंडल तट पर जाड़े के मौसम पे वर्षा होती है, या फिर आप शीतकाल भी कह सकते हैं। इस समय कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को कोहिनूर कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है फ्रेंड्स? ये बैरन द्वीप पर अवस्थित है। बैरन ज्वालामुखी जो है ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी में से है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डेट और थीम से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पुतलियों को फैलाने में प्रयोग किया जाता है किस मांसपेशी का? आपके जो आँख में जो फ्रेंड्स ज़्यादा मात्रा में प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है, ये आँखी की कौन सी मांसपेशी है जो फैलाने को और सिकुड़ने को नियंत्रित करती है? तो इयोसिन मांसपेशी। इयोसिन मांसपेशी जो है आँख की पुतलियों को फैलाने में और सिकुड़ने में नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है, मिर्वेन का तेल किसे कहा जाता है? मिर्वेन का तेल जो है फ्रेंड्स नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मिर्वेन का तेल किसे कहा जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रभाव न पड़े यह किस अनुच्छेद में अवस्थित है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी ये संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रभाव न पड़े यह किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 257 में इसका उल्लेख जो किया गया है 257 में। ये 15 नंबर क्वेश्चन को फ्रेंड्स इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? यानी फ्रेंड्स भारत में आज़ादी होने के बाद पहला जो मंत्रिमंडल बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में, उसके कैबिनेट मंत्री में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू जो थे पहले गृह मंत्री बनते हैं और बाद में रक्षा मंत्री बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का व्यास लगभग कितना होता है? सूर्य का व्यास जो है कितना होता है? तो इससे फ्रेंड्स पृथ्वी के 13 लाख गुना ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो आंसर हो जाएगा आपके 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में जो परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य तारे का संभावित जीवन काल लगभग कितना होता है? यानी एक तारे का संभावनावत जीवन काल कितना होता है? तो 10 मिलियन वर्ष उसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है?
सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ओस्मियम। ओस्मियम जो है सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है। पृथ्वी का सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला धातु जो है फ्रेंड्स आपके स्टैटिन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसी उदासीन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन विभव कहते हैं। क्वेश्चन जब पूछे गए हैं फ्रेंड्स कि आयनन विभव किसे कहते हैं, खाली स्थान पे तौर पर पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा किसी उदासीन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है? यानी कि फ्रेंड्स गोवा में ऐसा कौन सा नृत्य मनाया जाता है जिसे योद्धा नृत्य के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे आपके घोड़मोदनी। घोड़मोदनी नृत्य जो है आपके गोवा राज्य में योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक्टिनाइड श्रेणी को और क्या कहते हैं? जो पीरियोडिक टेबल में फ्रेंड्स एक्टिनाइड श्रेणी और लेंथेनॉइड श्रेणी है उसे उनमें से एक्टिनॉइड श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेडियो सक्रिय समूह के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा फ्रेंड्स एक और नाम है इसका जो है कृत्रिम बनाया गया है। इसमें जो एक्टिनॉइड श्रेणी में सर्वाधिक तत्व है इसमें कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व है, इसी वजह से इसे कृत्रिम श्रेणी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किस नृत्य में राधा और कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया जाता है? किस नृत्य में राधा और कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया जाता है? तो मणिपुरी नृत्य में। मणिपुर राज्य में जो मनाया जाता है फ्रेंड्स मणिपुरी नृत्य, उसमें जो है आपके राधा और कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन किस प्रकार की प्रक्रिया है? दहन जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो ये हीलियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व जो है फ्रेंड्स ये कौन है? तो हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय नृत्य किस भगवान को समर्पित है? जो फ्रेंड्स अक्सर नृत्य से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्षत्रिय नृत्य जो है जो असम पे मनाया जाता है ये किस भगवान को समर्पित है? ये विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ये जो 40 क्वेश्चन का सेशन लाया जा रहा है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट बनती हैं और इसी तरह के एग्जाम पे जो क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत। ये फ्रेंड्स आपको संशोधन भी याद रखना है और साथ में किस वर्ष किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा और झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सॉरी फ्रेंड्स यहाँ प्रोटियम होना चाहिए था, मिसप्रिंटिंग है। प्रोटियम स्पीकर की नियुक्ति प्रोटियम होना चाहिए था। प्रोटियम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों का राज्यों के बीच वितरण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? यानी कि फ्रेंड्स संविधान में जो 82वां संविधान ऐसा है जिसमें लोकसभा के सीटों का राज्यों के बीच वितरण किस जनगणना के आधार पर किया गया है? ये 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया है। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महत्व एवं स्मारकों की रक्षा करना यह किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय महत्व एवं स्मारकों की रक्षा करना यह किसके अंतर्गत आते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टेज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टेज जो होते हैं जो फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाने जाते हैं क्वार्टेज, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट हो जाएंगे। क्वार्टेज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट। ध्यान रखिएगा, सोडियम सिलिकेट को क्वार्टेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो थारू जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, झूम कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? तो खासी जनजाति। झूम कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? तो खासी जनजाति है। नेक्स्ट है, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के ए में वर्णित है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जिसमें आपके ए में और ओनली 21 में डिफरेंट है। तो ध्यान रखिएगा, जो जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ये 21 में दिया गया है, लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो दिया गया है 21 के ए में दिया गया है।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसके पास है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद और उच्च न्यायालय को। संसद और उच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वो संसद में मौलिक अधिकार लागू कर सकती है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है, यह कथन किसका है? यानी कि फ्रेंड्स जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था कोपरनिकस जी के द्वारा दिया गया था, इसलिए अपने कथन में कहा था कि ब्रह्मांड में केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। यह किसका कथन हो जाएगा? आपके कोपरनिकस का कथन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा 10 मिनट का शो यहीं से समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आई है फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो कनेक्शन आप तक पहुँच रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF के माध्यम से रेडी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस सेशन का PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।